और सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। डंडौत बंदन अनक बार सर्व कला समरथ डोलन ते रखो प्रभु नानक दे कर हथ डोलन ते रखो प्रभु नानक दे कर हथ। परम सन्मान योग गुरु रूप साध संग जियो, गुरु विचार जो आप सरवण कर रहे हो गुरु ग्रंथ साहब महाराज दे विच आए होए पशुओं दी विचार अज असी विचार करांगे। गुरु ग्रंथ साहब महाराज दे विच गऊ दा बड़ा जिक्र आया है। गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दे अंग नंबर 62 दे उत्ते महाराज सच्चे पातशाह जी बख्शिश करते हैं कि कंचन के कोट दत्त करी बहु हैवर गैवर दान भूम दान गौआं कणी भी अंतर गर्भ गुमान। गऊ दी विचार आरंभ करा उस तो पहले 10वें पातशाह की बख्शिश की हुई पावन पवित्र फतेह सनिमर प्रवान करनी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गऊ एक ऐसा पशु है जिसनूं असी सारे ही जानते हाँ। आम घरां दे विच शहरां दे विच पिंडां दे विच गऊ देखण नूं मिल जाती है, क्योंकि गऊ एक ऐसा पशु है जो हुण जंगली बिल्कुल भी नहीं है। जितनियां भी गऊआं हन तकरीबन सारियां गऊआं पालतू हन, मनुख दे करीब हन। 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ वैसे भी जो गऊ है ਉਹਨੂੰ अवतारां ने ऋषि मुनिया ने मनुख दे बहुत करीब दसिया है। जो 84 ਲੱਖ पौड़ियां ने ना उस दे विच मनुख आखिरी पौड़ी है, उहदे पिछे ही गऊ है। गऊ तो बाद जे जन्म होएगा तो अगला जन्म मनुख दा मिलेगा। गऊ बहुत ही समझदार प्राणी है, प्रेम का प्रतीक है गऊ। गऊ का जो दुध है उसनूं अमृत मन्निया गया है। इतना पौष्टिक दुध होर किसे दा भी नहीं मन्निया जाता जितना गऊ का दुध लाभदायक है। गऊ नूं निमरता का प्रतीक भी मन्निया गया है। जिदा सुभाव बड़ा विनम्र होवे, नरम सुभाव का होवे, अंदर जिस दे दयालता होवे, प्रेम होवे, असी उस वास्ते शब्द वरते हैं ये तो बिल्कुल गऊ की तरह है। ये तो गऊ है, क्योंकि गऊ बहुत ही निम्रता विच रहन वाला प्राणी है। सुभाव इसदा
बड़ा नरम होंदा वे। मनुख दे करीब है, दुख सुख नूं बहुत महसूस करदा है। पालतू बन जाते हैं, परिवार के मैंबर की तरह ये घर दे विच रह जाते हैं। गऊ दे नाल, गऊआं दे नाल घर दे कई काम काज चलते सन। जैसे कई लोग केवल गऊआं पाल के उन्हां दा दुध वेच के, उन्हां दे गोहा वेच के, उन्हां दे बच्चे वेच के अपने परिवार का गुजारा करते हैं। यानी गऊआं पूरा घर संभाल लैंदियां ने। उन्हां दे जिहड़े बच्चे होंदे ने, अगे बैल होंदे ने, उन्हां कोलों कम लिया जांदा सी सवारी दा। बैल गड्डे जोत के एक थां तो दूजे थां ते जाना बैल गड्डियां दे विच। खेतां दे विच बैल कम करदे सन, वपार ते जाना है, समान लद के बैलां ते, समान लद के गड्डियां ते बैलां नूं अगे ला के एक स्थान तो दूजे स्थान ते ले जाया जांदा सी। गऊआं जिहड़ियां ने ये सारे घर दे काम संभाल लैंदियां सन। बैल जिहड़े ने ये बाहर दे काम, खेतां विच काम करना, वपार विच सहायता देनी, यात्रा विच सहायता करनी, ये बैलां दा काम सी। फिर क्योंकि ये मनुख दे काफ़ी करीब है, समझदार प्राणी है, निम्रता दे विच रहण वाला प्राणी है, सत्कार इसदा इतना किया गया कि इसनूं दर्जा माँ दे बराबर दिता है। जिवें माँ बच्चे की पालना करती है ना, माँ बच्चे नूं बहुत कुछ देंदी है, गऊ कोलों भी सानूं बहुत कुछ मिलता है। इस वास्ते इसका इतना सत्कार किया गया कि इनूं माता कह के सन्मानित किया गया। माँ की तरह है, प्यार बहुत करती सी है। हिंदू वीर तां इसकी पूजा भी करते हैं। गौ माता की पूजा है। दिवाली आनी है, दिवाली तो दूसरे दिन फिर गऊआं की पूजा की जाती है, बैलों की पूजा। गऊ एक बहुत वड्डा पशु धन भी है, बहुत वड्डा पशु धन। इसकी पूजा भी की गई है। शास्त्रां दे विच, ग्रंथां दे विच इहदा बहुत जिक्र है, बहुत जिक्र है, क्योंकि इसनूं बहुत पवित्र मन्निया गया है, इसनूं बहुत सियाणा मन्निया गया है। इहदी पूजा की गई, इनूं माता कह के सन्मानित किया गया। तो कई बार जब किसी गल दे उत्ते जदों विश्वास दवाना होवे ना, तो लोकी गऊ की कसम खा जाते सन भी मैं गऊ माता की सौं चुकदा हाँ, मैं ये काम जरूर करांगा या मैं ये काम नहीं करांगा। उन्हों साक्षी मन लिया जाता सी। गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी जिस वक्त आनंदपुर साहब के किले दे विच अपने थोड़े सिंगां दे नाल तकरीबन 10 लाख की फौज ने जदों घेरा पाया चारों पासे तो, क्योंकि गुरु गोबिंद सिंह महाराज का कुछ बिगाड़ नहीं सके। घेरा तो बहुत 8 महीने तक घेरा पाई रखिया, पर कुछ बिगाड़ नहीं सके पातशाह दा। बाहर जिहड़े हिंदू सन, जो ब्राह्मण सन, उन्होंने फिर चाल चली भी किसी तरीके गुरु नूं बाहर कढ़ीए। घर जाना वे असी वापस 8 महीने हो गए ने इत्थे बैठिया होया, वापस जावांगे, लोकी पुछणगे की करके आए हो, असी उन्हां नूं की जवाब देंगे। फिर कोई ऐसा तरीका लभ्या जाए कि गुरु नूं इस किले दे विचों बाहर कढ़ दईए, फिर असी किसी नूं जवाब देण जोगे हो जावांगे कि असी गुरु नूं किले विचों बाहर कढ़ के आए हाँ। आटे दी एक गऊ बना के नाल गीता रख के
एक चिट्ठी लिखी भी असी गऊ दी ते गीता दी कसम खांदे हाँ, तुसी कुछ समय वास्ते इस किले नूं छोड़ के चले जाओ, असी तुहाडे पिछे नहीं आवांगे, कुछ समय बाद फिर तुसी वापस अपने किले विच आ सकदे हो। जिहड़े मुगल सन उन्हां ने कुरान दियां कसमां खादियां, लेकिन इतिहास गवाह है कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह ने तो इन्हां दियां कसमां दे उत्ते विश्वास कीता वे, पर जिन्हां ने कसमां खादियां सन उन्हां ने अपनियां कसमां नूं तोड़ के सतगुरां दा उस ही वक्त पिछा कीता और पिछों हमला कीता वे। तो महाराज कहंदे ने जिहड़े कसमां खांदे न, असीं इन्हां नूं मर्द ही नहीं समझदे भी ये जुबान दे पक्के नहीं हन। हमो मर्द बायद शब्द सुखनवर, न शिकमे दिगर दर दहाने दिगर। असीं इन्हां नूं मर्द ही नहीं समझदे, क्योंकि जो इन्हां ने कसम खाधी है उहदे उत्ते इन्हां ने पैरा नहीं दिता। जो इन्हां ने कीता वे वो इन्हां ने दसिया नहीं। जिन मन होर मुख होर से कांडे कच्चे आ। महाराज कहंदे ने मनुख नहीं हैं, पुरुष नहीं हैं। तो गऊ की कसम भी खाधी जाती सी, उन्होंने साक्षी मनिया जाता सी, रब दे बराबर उन्होंने साक्षी मन के, क्योंकि माँ का दर्जा दिता सी। मैं अर्ज करा, गऊ आदि काल तो बहुत पवित्र मनी गई है, बहुत इसनूं सत्कारयोग मनिया गया है, माँ का दर्जा दिता है, इसकी पूजा की जाती है। पर अज जिहड़े असी हालात देखते हैं ना, भावें माँ का दर्जा तो लोग देंदे ने, पर हुण तो इस तरह हो गया भी घर विच रख लैंदे ने, दुध चो के तो फिर वापस छोड़ देंदे ने सड़कों के उत्ते। फिर बेचारियां किते गंद विच मूँह मारदियां ने, कोई इधरों लाठियां मारदा, कोई उत्थों तक्के मारदा वे। जिस वेले दुध चोना हुंदा फिर उन्होंने पुचकार के प्यार करके वापस कर लैंदे ने, दुध कढ़ के तो फिर छोड़ देंदे ने। कहण नूं ते माँ ते हालात उसदे इतने बदतर डांगां नाल मारदे ने, सड़कों के उत्ते विचारियां रुलदियां ने, ढिड भरन नूं कुछ है नहीं है, गंद खा के गुजारा करदियां हन। हुण तां बहुत बुरी हालत कर दिती है। कुछ ही लोग होण समझदार जिहड़े गऊ नूं वाकई गऊ माता समझदे होण, क्योंकि ये पवित्र मन्निया जांदा सी पशु, तो इसदा दान भी बड़ा पवित्र मन्निया जांदा सी। पुरातन समय दे विच गऊ दान करना एक बहुत वड्डा दान मन्निया जांदा सी। किसी गरीब नूं दे देना, ब्राह्मण नूं दे देना, ऋषि मुनियां नूं लोकी गऊ दान करदे सन। इसदा जिक्र गुरु ग्रंथ साहब महाराज दे विच भी आउंदा है। सतगुर जी जिथों गल करदे न, कंचन के कोट दत्त करी, बहु हैवर गैवर दान, भूम दान गऊआं घणी, भी अंतर गर्भ गुमान। भावें सनातन मत दे लोग गऊ का दान बहुत वड्डा मनते हैं, लेकिन गुरु साहब ने जो सानू सिक्ख्या दिती है भी दान तो बंदा करे, पर जे अंदर गुमान होवे, हंकार होवे, तो फिर इसका भावें एक गऊआं ही क्यों ना दान करे, सोना क्यों ना दान करे, पर जे अंदर हंकार है तो फिर इसका दान किसी काम का नहीं है। फिर जैसे कल दास ने अर्ज की सी कि मन मैले सब कुछ मैला, तन धोते मन अच्छा ना होए। मन मैला है तो कीता होया दान भी इसका मैला ही है। फिर दान करके अगर अंदर हंकार आ जाता है तो तीरथ बरत अर दान कर, मन में तरे गुमान, नानक निष्फल जात है ज्यों कुंचर स्नान। अगर अंदर हंकार आ जाता है तो इसका दान किसी काम का नहीं है। दूसरा महाराज कहते हैं कि जे दान करता पिया नाम प्रभु का
जपदा ही नहीं है, सिमरन तो करता ही नहीं है, पाठ तो करता ही नहीं है, सोचता चल थोड़े जे पैसे दान कर दियाँ तो मेरा उद्धार हो जाएगा। महाराज कहते ने भी ऐसे दान भावें जितने मर्जी ये कर लवो, तुसी जितने मर्जी ऐसे दान करो। गंगा जो गोदावर जाइए, कुंभ जो केदार नाइए, गोमती सहस गऊ दान कीजिए। भावें तीर्थां दे उत्ते जाओ, गंगा ते जाओ, गोदावरी जाओ, केदारनाथ दी यात्रा कर लवो, भावें 1000 गऊआं दान कर लवो, 1000 गऊआं। इतना कुछ करन तो बाद भी कोट जो तीर्थ करे, तन जो हिमालय गारे, राम नाम सर तऊ न पूजे। पर जे राम दा नाम नहीं जपदा है, परमेश्वर दा नाम नहीं जपदा, सिर्फ दान कीता वे, गंगा ते इशनान कीता, गोदावरी जाके इशनान कीता, केदारनाथ दी यात्रा कीती है, 1000 गऊआं दान कर दित्तियां ने, सोना दान कर देंदे ने लोग, कई तरह के दान। पर जे नाम नहीं जपिया है तो ये दान सारे बेकार ने। तो जे कोई नाम जपदा है, भावें वो दान नाम ही करे, सोना दान ना करे, गऊ दान ना करे, तो राम नाम सर तऊ ना पूजे। राम नाम दे बराबर बाकी जिहड़े कर्म ने वो किसी काम दे नहीं हैं, वो कोई मायने नहीं रखते हैं। जे कोई नाम जपदा है तो गऊआं दा दान भी किया जाता सी। एक पुराणिक गाथावां दे विच, शास्त्रां दे विच कामधेन गऊ का जिक्र मिलता है। कामधेन गऊ क्या जानता है कि जिस वक्त देवतियां ने, राक्षसां ने मिल के समुंदर मंथन किया, 14 जद रतन निकले ना, उन 14 रत्नां दे विच एक पारजात बृख भी सी ते एक कामधेन गऊ। काम का मतलब है कामना पूरी करने वाली, तेन का मतलब है गऊ। कामना पूरी करने वाली गऊ का जिक्र शास्त्रां दे विच मिलदा है भी ये गऊ जिहदे कोल होवे ना, उहदी हर कामना एक गऊ पूरी कर देंदी है। लेकिन गुरु नानक सच्चे पातशाह जी कहते हैं कि सिख दे कोल जो कामधेनु गऊ है वो है सतसंगत, उत्थों सब कुछ प्राप्त होता है। सिख दे कोल कामधेन गऊ है, परमेश्वर दा नाम, पार जात ए हर को नाम, कामधेन हर हर गुण गाम। सिख दी कामधेनु गऊ है परमेश्वर दा नाम। जो इच्छा होवे, जो मन दे विच चाहत होवे, जरूरतां होण, जी की बिरथा होए, सो गुरु पे अरदास कर। अरदास करे सिख परमेश्वर अगे, सिमरन करे परमेश्वर दे नाम दा, जो कुछ भी चाहिदा वे सुकृत कर कर लीजिए रे। चंगे कर्म करके, सतसंगत करके, अरदास करके, सिमरन करके, बंदगी करके तू सब कुछ प्राप्त कर सकता है। जैसे गुरु रामदास महाराज सच्चे पातशाह जी कहते हैं कि इच्छा पूरक सर्व सुख दाता हर, जाके वस है कामधेना। कामधेन गऊ गुरु नानक सच्चे पातशाह कहते हैं कोई होर गऊ नहीं है, ये तो इच्छा पूरक सर्व सुख दाता हर, सारियां इच्छावां दे पूरा करन वाला एक परमेश्वर है। जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे। नानक दास मुख ते जो बोले, इहां ऊहां सच होवे। जो भी चाहिदा है परमेश्वर कोलों, गुरु कोलों मिलदा है। जाके वस है कामधेन, वो जिहड़ी कामधेन गऊ है वो परमेश्वर दे वस विच है। असी परमेश्वर अगे अरदास करिए, सिमरन करिए, बंदगी करिए,
प्रभु सारियां इच्छावां साडियां पूरियां करदा है। सिमरों सिमर सिमर सुख पाओ, सुख की प्राप्ति करो। जो सुख को चाहे सदा शरण राम की ले हो, उत्थों सुख की प्राप्ति होंदी है। लेकिन पुराणों दे विच इस कामधेन गऊ का बड़ा जिक्र मिलता है, क्योंकि गऊ नूं बहुत ही पवित्र मन्निया गया है, सत्कारयोग मन्निया गया है। तो इस वास्ते इहदा वध करन वास्ते, क्योंकि कई लोग गऊआं दी भी बलि चढ़ाते सन, कई लोग है ये बहुत ही पवित्र जानवर, पर इसनूं भी लोग खा जाते सन। तो गुरु नानक सच्चे पातशाह ने फिर इसका जिक्र करदियां होया महाराज कहंदे ने भी हक पराया नानका उस सूअर उस गाए, गुर पीर हामा तां परे जां मुरदार ना खाए। अगर कोई किसी का हक मार के खांदा है, किसी का हक, उहदा पाप इतना लगता है जैसे कोई गऊ नूं मार के खांदा है। गऊ नूं मारना, किसी गरीब नूं मारना, किसी ब्राह्मण नूं मारना, पंडित नूं मारना, ये बहुत वड्डे पाप मन्ने जाते सन, बहुत वड्डे पाप। भाई साहब भाई गुरदास जी भी कहते हैं, भाई साहब कहते ने गौ दिज बधु वंश विश्वास बदकोट हत्या, तृष्णा अनेक दुख दोख बस गात है। भाई गुरदास जी भाई साहब कहते हैं कि गऊ नूं मारना, बामण नूं मारना, किसी पंडित नूं मारना, बामण का मतलब कोई बामण जात तो नहीं है, सियाणे किसी व्यक्ति नूं, किसी संत नूं, किसी भगत नूं मारना, किसी दा विश्वासघात करना, ये सब वड्डे पापां दे विच गिने जाते सन। गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह जी भी कहते हैं कि ब्राह्मण केली घात कंजकां अणचारी का धान। बामण किसी ब्राह्मण नूं मारना, किसी संत नूं, किसी भगत नूं मारना। केली केली कहते ने गऊ नूं, किसी गऊ नूं मारना। कंजकां कंजकां कहते ने किसी कुड़ी नूं मारना, किसी बच्ची नूं मारना, गर्भ विच मार देना जां वैसे मार देना, किसी बच्ची का घात कर देना। अणचारी का धान, जिदा आचरण शुद्ध नहीं है, जैसे कोई बेईमानी करता है, किसी गरीब नूं लुटदा है, उहदे घर दा अन्न खाना, कोई विविचारण है, उहदे घर दा अन्न खाना, कोई कुड़ी मार है, उहदे घर दा अन्न खाना। महाराज सच्चे पातशाह जी कहते हैं कि ये बहुत वड्डा पाप है। फिटक फिटका कोड़ बदियाँ सदा सदा अभिमान। ये जितने लोग हैं ना, जिन्हें गऊ नूं मारिया है, बामण नूं मारिया, कंजकां मार, कुड़ी मार जो है, इन्हां नूं लख लख फिटकां पैंदियां ने, फिटकारां पैंदियां ने, सदा अभिमान की अग दे विच सड़दे रहिंदे हन। हक पराया नानका उस सूअर उस गाए। अगर कोई किसी का हक खांदा है, तो महाराज ने फिर मिसाल दिती, ये गऊ खाण दे बराबर है। मुसलमान है तो सूअर खाण दे बराबर है। पर अज असीं देखते हैं भी हक खाई जाते ने लोग, इत्थों तक कि गुरुद्वारियां दे विच भी दूजियां दे हक मार ले जाते हैं। किसी का बनता होया काम बिगाड़ दिता जाता है। जिहड़ी किसी कोई वस्तु किसी दूजे नूं मिलनी है, उहदे कोल खो ली जाती, जिहदे उत्ते अपना हक नहीं है, भावें वो कोई भी चीज़ होवे। हक पराया, जिहड़ी दूजे दी हक दी चीज़ है, उन्हूं मार लैना, उन्हूं खो लैना।
इतना वड्डा पाप है जैसे किसी गऊ दे मांस नूं खाण दे बराबर। अगर वो मुसलमान है तो सूअर खाण दे बराबर है। क्योंकि मुस्लिम लोग अज भी जो है अरब देशों दे विच, मुस्लिम देशों दे विच बकरीद दे उत्ते ये गऊआं दी बलि चढ़ाते हैं, कुर्बानी करते हैं। नाम कुर्बानी का दिता होया है। भगत कबीर साहब जी नूं एक बारी किसी ने कह दिता सी भी कुछ तुसी हज करन क्यों नहीं जाते, हज करन जाओ, तुसी भी उत्थे जाके गऊ दी कुर्बानी करो, खुदा तुहाडे उत्ते खुश होवेगा। ये किहड़े काम तुसी पकड़ लए हन। भगत कबीर साहब कहते ने भी मैं गया एक बारी, कबीर हज काबे हो जाए था, आगे मिलिया खुदाए। कहता मैं जा रहा सा हज करन वास्ते ते खुदा मैनू पहले मिल पिया, आगे मिलिया खुदाए। साईं मुझसों लड़ परिया, तुझे किन फरमाई गाए। वो मेरा जड़ा साईं सी, खुदा सी, वो मेरे नाल लड़ पिया भी तैनू किने कह दिता भी गऊ की कुर्बानी करन नाल मैं खुश होना वा, गऊ की कुर्बानी करन दे नाल पाप मिट जाते हैं, मैं खुश हो जाता हाँ, खुशियाँ मिलदियां हन, तैनू किसने कह दिता है। बल्कि पुरातन समय दे विच ते इस तरह कहा जाता सी कि गऊ गरीब की रख्या करन वाला असल शूरवीर कहलांदा है। गऊ गरीब की रख्या करन वाला। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी जिथे गरीबां की रख्या करन वास्ते सतगुरां ने तलवार चुकी है, गऊ की सौं खाण वालियां दे उत्ते विश्वास किया है। असल शूरवीर श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जिन्हां ने गऊ की कसम खाण वालियां दे उत्ते विश्वास किया, गऊ गरीब की रख्या भी की है महाराज ने। गऊ नूं बहुत पवित्र मन्निया गया है। गऊ प्रेम का प्रतीक है। जैसे इहदी अपने बच्चे दे नाल बड़ी प्रीत आउंदी है। कई इस तरह दीयां पंक्तियां बहुत सारियां मत देख के हैरान हो गया। गुरु ग्रंथ साहब महाराज दे विच इतना गऊ का जिक्र मैं कदी सोचिया भी नहीं सी। गऊ का, बच्चे का, बैल का कई पहलू सतगुरों ने बयान किए हैं, जिस विचों एक पहलू गऊ का बच्चे दे नाल प्रीत। नामदेव जी का शब्द मिलता है। भगत नामदेव जी कहते हैं कि मंदिर एक द्वार 10 जाके, गऊ चरावन छाड़ियले, 5 कोस पर गऊ चरावत, चीत सु बचरा राखियले। गऊ नूं घाह चरण वास्ते छोड़ दिता जाता है। घर तो तकरीबन 5 कोस की दूरी ते गऊ घाह चरदी पई है, लेकिन घाह चरदियां चरदियां उहदा जिहड़ा सारा ध्यान है ना, घर दे विच जिस बच्चे नूं छोड़ के गई है ना, सारा ध्यान उहदा बच्चे दे विच आउंदा है। चरदी ते वो जंगल विच घाह पई है, लेकिन ध्यान जिहड़ा है उसका अपने बच्चे दे विच है, उहदी प्रीत इतनी है। तो भगत नामदेव जी भगत त्रिलोचन जी नूं समझा रहे हैं कि कहत नामदेव सुनो त्रिलोचन, बालक पालन पौड़ीअले, अंतर बाहर काज विधोती, चीत सुबचरा राखीअले। अंतर बाहर काज विधोती, चीत सुबारक राखीअले। जिस तरह माँ बच्चे नूं झूले विच पा दिंदी है, पालने दे विच पा दिंदी है, घर दे अंदर बाहर काम करती रहती है, लेकिन उसका सारा ध्यान जिहड़ा है ना वो अपने बच्चे विच हुंदा है। किधरे बच्चा डिग ना पवे, बच्चा रोवे ना, बच्चे नूं भुख लगी होनी है। गऊ 5 कोस ते चरदी पई है, लेकिन उसका प्रेम जिहड़ा है वो अपने बच्चे दे विच है, ध्यान जिहड़ा है बच्चे दे विच है। माँ ने बच्चे नूं पालने विच पाया है, लेकिन ध्यान उहदा बच्चे विच है। भावें अंदर बाहर जाके बहुत काम करती है, लेकिन ध्यान उत्थे ही रहिंदा उसदा। भगत नामदेव जी
ਭਗਤ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਨਾਮਾ ਕਹੇ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨਾ ਮੁਖ ਤੇ ਰਾਮ ਸੰਭਾਲ, ਹਾਥ ਪਾਉ ਕਰ ਕਾਮ ਸਭ ਚੀਤ ਨਿਰੰਜਨ ਨਾਲ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਊ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਾਜ ਕਰੀ ਜਾਓ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਚਿੱਤ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਮਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖੋ। ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਨਾਮਾ ਕਹੇ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨਾ ਮੁਖ ਤੇ ਰਾਮ ਸੰਭਾਲ, ਮੁਖ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਹੋਵੇ। ਹਾਥ ਪਾਉ ਕਰ ਕਾਮ ਸਭ ਚੀਤ ਨਿਰੰਜਨ ਨਾਲ, ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਚਿੱਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖੋ। ਕਿਧਰੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜਿਉਂ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਗਊ ਅਤੇ ਵੱਛੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਊ ਦਾ ਬੱਚਾ ਅਤੇ ਗਊ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵਾਸਤੇ ਤੜਫਦੇ ਹਨ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਸਤੇ ਤੜਫਦਾ ਹਾਂ। ਮੋਹੇ ਲਾਗਤੀ ਤਾਲਾ ਬੇਲੀ, ਮੋਹੇ ਲਾਗਤੀ ਤਾਲਾ ਬੇਲੀ, ਬਛੜੇ ਬਿਨ ਗਾਏ ਅਕੇਲੀ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਗਾਂ ਤੜਫਦੀ ਹੈ, ਗਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਬੱਚਾ ਤੜਫਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆਂ ਤੜਫ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਨੀਆਂ ਬਿਨ ਮੀਨ ਤਲਫੇ, ਐਸੇ ਰਾਮ ਨਾਮਾ ਬਿਨ ਬਾਪਰੋ ਨਾਮਾ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗਊ ਤੜਫਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੱਛੀ ਤੜਫਦੀ ਹੈ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾਮਦੇਵ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੜਫਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਗਾਏ ਕਾ ਬਾਛਾ ਛੂਟਲਾ, ਥਨ ਚੋਖਤਾ ਮੱਖਣ ਕੂਟਲਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗਊ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਫਿਰ ਜੋ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਊ ਵੀ ਫਿਰ ਐਨ ਬਿਲਕੁਲ ਅਡੋਲ ਹੋ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਰਾ ਵੀ ਹਿੱਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਰੱਜ ਕੇ ਦੁੱਧ ਪੀ ਲਵੇ, ਰੱਜ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਗਾਏ ਕਾ ਬਾਛਾ ਛੂਟਲਾ, ਥਨ ਚੋਖਤਾ ਮਾਖਨ ਕੂਟਲਾ, ਨਾਮਦੇਵ ਨਾਰਾਇਣ ਪਾਇਆ, ਗੁਰ ਭੇਟਤ ਅਲਖ ਲਖਾਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਾਮਦੇਵ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀ ਕੇ ਰੱਜ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਨਾਮਦੇਵ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਬਛੜਾ ਦੇਖ ਗਊ ਸੁਖ ਮਾਨੇ, ਤਿਉ ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੱਲ ਲਾਵੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਿਉ ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੱਲ ਲਾਵੀਏ ਰੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਊ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਦੋਨੋਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹਰ ਕੇ ਸੰਤ ਮਿਲੇ ਹਰ ਮਿਲੀਏ, ਜੈਸੇ ਗਊ ਦੇਖ ਬਛਰਾਕ। ਹਰੀ ਦੇ ਸੰਤ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਊ ਦਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਤਨਾ ਉਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਤਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਹਰੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਛੜੇ ਪ੍ਰੀਤ ਖੀਰ ਮੁਖ ਖਾਏ, ਹਿਰਦੇ ਬਿਗਸੇ ਦੇਖੇ ਮਾਏ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਪ੍ਰੀਤ ਗੁਰੂ ਮੁਖ ਲਾਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਗਊ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਿਰਦੇ ਬਿਗਸੇ ਦੇਖੇ ਮਾਏ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੇ, ਦੁੱਧ ਪੀ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
इसी तरह ही गुरसिख प्रीत गुरु मुख लाए। जद गुरु ते सिख दा मिलाप होंदा ना तो उन्हां दे अंदर भी इतनी ही खुशी होंदी है जितनी खुशी गऊ नूं अपने बच्चे नाल मिल के या बच्चे नूं अपनी माता गऊ नूं मिल के खुशी होंदी है। महाराज सच्चे पातशाह जी किरपा करन, बख्शिश करन, साडे अंदर भी ये प्रेम किधरे पैदा हो जावे, इतनी तड़फ साडे अंदर भी किधरे बन जावे कि हर के संत मिले हर मिलिया, जैसे गऊ देख बछराक। गुरु नूं देख के असी भी आनंद की प्राप्ति कर सकीए। सतगुरु मेहर करन, बख्शिश करन, भुलां चुकां दी क्षमा, क्योंकि गऊ दे बहुत सारे पहलू बयान किए हैं। अज गऊ की विचार आपने सरवण की है, कल असी बैल की विचार सरवण करांगे। आप फेसबुक पेज जो दास दा आप उसनूं फॉलो करो, लाइक करो, शेयर कर दिओ। सारी कथा यूट्यूब चैनल ते भी उपलब्ध है, आप उत्थे भी सरवण कर सकते हो। यूट्यूब चैनल नूं भी आप सबसक्राइब करो। भुलां चुकां दी क्षमा, सारिआं दा धन्नवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की